नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी के एक उपन्यास की जिसका नाम है अदृश्यम। अदृश्यम किताब के लेखक हैं मनमोहन भाटिया और इस किताब को पब्लिश किया है फ्लाई ड्रीम्स ने। इस किताब के कुल पन्ने हैं 175 और इसका पेपरबैक प्राइस भी रखा है 175। अगर इस किताब के जेनर की बात करें तो ये हॉरर है और इस किताब के दो मुख्य पात्र हैं, वो है सुदर्शन और विवेक। सुदर्शन और विवेक दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ ही अपनी पढ़ाई खत्म की। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों ने एक साथ ही अपनी कंपनी खोली। वह आर्किटेक्ट का काम करते हैं। उनके पास ज़्यादातर जो काम आता है वो भूतिया होटल बनाने या भूतिया कोठी बनाने का काम आता है, चाहे वो शिमला का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो विदेशी कॉन्ट्रैक्ट हो। इस काम के कारण उनका जो सामना अक्सर भूतों से होता रहता है, जिस कारण वह अपने आप को आर्किटेक्ट के साथ साथ भूत विशेषज्ञ भी मानते हैं। लेखक ने हॉरर कहानी को पाठकों के सामने बहुत ही अलग तरीके से पेश किया है, क्योंकि ज़्यादातर हम जो देखते हैं, चाहे वो फिल्में हो या सीरियल या किताबें पढ़ते हैं, तो उनमें देखते हैं कि अगर हम डर गए तो वो चीज़ अच्छी है, अगर हम नहीं डरे तो वो चीज़ नहीं अच्छी है, क्योंकि भूत सिर्फ डराने के लिए होते हैं। लेकिन ये लेखक की अलग सोच है कि वो अच्छे भूतों का जिक्र करता है, वो पाठकों के सामने भूतों का पक्ष रखता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो भूतों के साथ इंसाफ करता है। और किताब कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होती है, यानी कि एक्सीडेंट में मौत होती है या किसी का कत्ल होता है, तो वह भूत बन जाता है और उनकी जो इच्छाएं रह जाती हैं वो अपनी इच्छाएं पूरी करता है, फिर उसकी मुक्ति होती है और भूत अपना बदला भी लेते हैं। तो ये इस किताब का कथानक था। और अब बात करते हैं किताब के नाम और किताब के कवर पेज की। तो किताब का नाम है अदृश्यम। अदृश्यम शब्द का अर्थ होता है जो चीज़ दिखाई ना दे, और ये भूतों की कहानियां हैं तो ये नाम पूरा सटीक बैठता है, क्योंकि भूत भी दिखाई नहीं देते। और अब बात करते हैं कवर पेज की, जिसको डिज़ाइन किया है निशांत मौर्य ने। तो कवर पेज पे आप जैसे देख रहे हो, एक अमावस की रात है, यानी कि डार्क नाइट है, और एक भूतिया कोठी दिख रही है। तो यही चीज़ भूतों में होती है। तो ये कवर पेज भी आकर्षक भी लगता है और शानदार है। निशांत मौर्य का काम मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है। जो जो उनकी किताबें पढ़ी है जिनमें उनका डिज़ाइन कवर मिलता है, तो उनका जो काम होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनमें मुझे लगा कि लेखक और बेटर कर सकते थे। हर एक पाठक का अपना व्यू होता है, तो मैं अपने व्यू से बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि सबको यही बातें लगी हों। तो फर्स्ट तो मेरा मानना यही है कि इस किताब की भूमिका होनी चाहिए। वैसे तो सभी किताबों की भूमिका लिखनी चाहिए, लेकिन इस किताब की जरूरी इसलिए है क्योंकि लेखक ने भूतों के ऊपर बहुत ही हटके लिखा है। अगर इस किताब की थोड़ी भूमिका लिखी होती और पाठक पहले भूमिका पढ़ता फिर किताब को पढ़ता, तो उसका जो नजरिया है वो अलग होता इस किताब को पढ़ने के बाद। दूसरा पॉइंट यही है कि जिन किस्सों का जिक्र किया है उनमें से कुछ किस्सों को और ज्यादा टाइम देना था, खासतौर पे गोविंदगढ़ का किस्सा और कब्रिस्तान का किस्सा। वैसे भी जब भी हम भूतों के बारे में कुछ देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो उनमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि अगर माहौल बनाना है तो थोड़े से पेशेंस के साथ पाठक धीरे धीरे उस चीज़ को पढ़े, उस चीज़ को ऑब्जर्व करे, फिर ही वो अपने आप को उस चीज़ में ढाल पाता है। और भूतों की जो कहानियां होता है उसमें खासियत यही होती है टाइमिंग की, कि उसमें टाइमिंग ज़्यादा ली जाती है माहौल को बनाने में, हर एक जगह का वर्णन करने में। वो सारी बातें मुझे लगा कि कुछ किस्सों में थोड़ी सी जल्दबाजी की गई है। तो दोस्तों ये था इस किताब का लेखा जोखा। और एक पॉइंट आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगा कि मुझे भूतों पे उतना ही विश्वास है जितना एक छोटे बच्चे को परमात्मा पे होता है। तो मेरा मानना है कि जो भूत वगैरह नहीं होते, फिर भी अगर आप एक मनोरंजक के तौर पे पढ़ना चाहते हो और एक अलग एंगल से भूतों के बारे में जानना चाहते हो, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप इस किताब को डरने के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको निराशा हासिल होगी, क्योंकि इस किताब के जो भूत हैं वो आपको बिल्कुल भी डराते नहीं। हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद आप बिल्लियों से जरूर डरोगे, क्योंकि बिल्लियों का जिस प्रकार से लेखक ने जिक्र किया है, तो आपको छोटी सी बिल्ली भी डराएगी, खासतौर पे अगर अंधेरा होगा, उसकी आंखें चमकेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किताब का रिव्यू लेकर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूं। तो जरूर इस चैनल को अपने दोस्तों के तक शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। जिंदगी जिंदाबाद।